जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद। जो भी आप दे रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो चीज़ आपको कई गुना कई गुना कई गुना होकर मिले। ये प्रकृति का नियम है, जो भी चीज़ हम आसमान की तरफ फेंकेंगे वो यकीनन हमारी तरफ भी आएगी। तो अच्छा या बुरा, हम जो भी देते हैं, हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यकीनन हमें भी हमारी वर्क प्लेस पर अप्रिशिएशन मिलेगी और मिलेगा, और हमें भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करने का प्रयास करें और ईश्वर को सौंप दें। कई बार जाने अनजाने गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो इसलिए हमें अपने सारे कर्म भगवान को छोड़ देने चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। हर तरह की नकारात्मकता को जहाँ से वो आई है वहीं वापस करने के लिए थैंक यू सो मच। हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, परिस्थिति देने के लिए थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। ये डिवाइन पावर के द्वारा ही चलाया जा रहा है और हमें नहीं पता होता है कि आज रीडिंग क्या होगी। हम उन पर छोड़ देते हैं, उन्होंने हमें ये सेवा का काम दिया है। हमारा काम प्रयास करना है, बाकी उसे पूर्ण करना ईश्वर का, परमात्मा का ही कार्य है। यकीनन आपको किसी न किसी के वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये वीडियो आपको कुछ घंटे में मिले, कुछ महीने में मिले, कुछ लोगों को साल में भी मिलेगा, क्योंकि जब आपको जो गाइडेंस मिलनी होगी तब आपको वो वीडियो मिलेगा। सारे मैसेज आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल की वीडियो में आप लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया कि आपके साथ पूरी रीडिंग कनेक्ट हो रही है, बताने के लिए थैंक यू सो मच। केवल पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट मत कीजिएगा। और पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी। और अपने इष्ट का नाम भी लिख सकते हैं अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानने वाले हैं। नेगेटिव चीज़ों के लिए बोलिए मेरे लिए नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन तो मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो आपका मन तो दर्पण है, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, इसलिए दूसरों से डरने के बजाय हमें पता है ना हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन हमें बताएगा। और ईश्वर देख रहे हैं, हर जगह उनके कैमरे लगे हुए हैं, तो दूसरों के परेशान करने पर आपको परेशान नहीं होना है। तो देखते हैं आज यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं और भजन का भी आनंद लेंगे। पहले कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। देखिए, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के लिए रहेंगी। जहाँ कहीं बहुत ज़रूरी होगा वहाँ हम आपको राशि बताएंगे, नहीं तो आप जो मैसेज हैं उनको कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत डीप से डीप मैसेज लेते हैं, 2-3 डेक लेते हैं और टाइमलेस है, और आप नंबर्स आपको हम हमेशा ही बताते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं क्या टॉपिक चाहिए हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को। नंबर की एनर्जी, वाओ, डेविल की एनर्जी उल्टी हो गई है, जो कि आपके बुध ग्रह कुंडली में बैलेंस नहीं होने से या किसी तरीके के किसी ने आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को रोका, उस कारण से, इन दो कारणों से जो आपके रिलेशनशिप इस राक्षस के द्वारा बांध दिए गए थे, लव लाइफ और हस्बैंड वाइफ और बाकी रिश्ते बांध दिए गए थे, वो अब आपके शुक्र बलवान होने से आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत सुंदर माँ भगवती का कार्ड आ गया है और यहाँ कप का कार्ड आ गया है।
आपसे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में बहुत सकारात्मक चेंज आ रहा है, लेकिन इस एनर्जी को भी मत भूलिए। ये ग्रह की हो या किसी की ज़बरदस्ती की हुई हो, वो आपकी कुंडली देखने के बाद देखिए, जब दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, आप कर्म भी श्रेष्ठ कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर डरना नहीं चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ सावधान ज़रूर हो जाना चाहिए। कुछ तो है जो दशा अपना ग्रह अपना फल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हमेशा हम आपसे कहते हैं, दर दर भटकने से अच्छा है कि आप अपने भगवान से मदद मांगिए। उनको पत्थर की मूर्ति मत समझिए, वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। अगर आप केवल मूर्ति मानेंगे उनको, तो फिर वो भी मूर्ति बनकर ही रहेंगे। 24 घंटे अपने भगवान से प्यार करना, अपने इष्ट से प्यार करना, उनको याद करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है, बजाय कि 1 घंटे खूब लंबे चौड़े मंत्र और जाप करके दिन भर उन्हें याद भी नहीं करना। तो ज़रूरी है आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा तो सौभाग्य की बात है कि आप उनके पास बैठें, उनके गुणगान करें, उनके मंत्रों के जप करें। लेकिन उन्हें हमेशा दुख में, सुख में, हर पल याद करना, ये भी एक भक्ति है। कुछ भी खाना बना रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं, ये भी एक भक्ति है। तो यहाँ पर ये सब इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप जो इस माँ भगवती के द्वारा ब्लेस्ड हो गए हैं और एक सुंदर एनर्जी में आ गए हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो गई है, वीनस बहुत अच्छा हो गया है, तो माँ यहाँ पर आपको सावधान कर रही है। क्या सावधान कर रही है माँ यहाँ पर आपको? कि कुछ लोग ना एनर्जी की चोरी करते हैं। आप में से कुछ लोगों को आश्चर्य लगेगा, और जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। केवल पैसे की चोरी नहीं होती है, केवल कपड़ों की चोरी नहीं होती, केवल सामान की चोरी नहीं होती, आपकी ऊर्जाओं की भी चोरी होती है। कुछ लोग बड़े धूर्त होते हैं, आपसे हाथ मिलाने के बहाने आपकी ऊर्जा चोरी कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है आपके बारे में सब कुछ, आपके आभामंडल से पता लग जाता है कि आप कितने हाई वाइब्रेशन में चल रहे हैं, और वो आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आने वाले अगले 5 दिन, 5 हफ्ते तक आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है या नहीं करता है, लेकिन आपको हाई वाइब्रेशन में देखकर आपके पास आना, बैठना, आपसे बातें करना और झूठ-मूठ में आपकी तारीफ़ करके आपकी एनर्जीज़ को ले लेना। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं, माँ आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए ये वीडियो आपके पास आ गया है। पिछले 2 दिन बहुत सारे लोग आप में से परेशान रहे हैं, इमोशनली बहुत आप ज़्यादा टूटे हैं। कल परसों का दिन जो था, तो अगर आप आध्यात्म के रास्ते पे हैं, आपका आहार विहार अच्छा है, आप दूसरों से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, अपने पर फोकस हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जो भी बुरे कर्म किसी भी जीवन के या इस जीवन के हैं, जो जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई हैं, उन सब का निवारण कीजिए, मेरे जीवन में अच्छा कीजिए। तो आपने जो बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। लेकिन 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 कुछ ऐसे इंसान, इस राक्षस क्या है? राक्षस प्लानिंग प्लॉटिंग भी तो राक्षस ही है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, हम आपको बताते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है। हम पूजा कराने के लिए कहीं गए थे मंदिर में। हम पूजा खुद अकेले करते थे और बाद में ब्राह्मण आते थे और परिवार के लोग भी। तो जहाँ पर हम पूजा कर रहे थे वहाँ कैमरा लगा हुआ था। हमें उस कैमरे के द्वारा ये चीज़ हमें बाद में पता लगी। ऐसे ही सीखते हैं, तो भगवान ने हमें आप तक संदेश देने के लिए इसीलिए शायद ये चैनल शुरू किया है। शायद किसी को इस मैसेज की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें देखा जाता था कि हम पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, निरंतर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ एक
हम संतों की बुराई कभी नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक उदाहरण के द्वारा ही बता रहे हैं आज के, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि सच्चे संत सच्चे गुरु मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो भगवान को सब कुछ बना लीजिए और फिर भगवान जिसको चाहेंगे आपके जीवन में ज़रूर भेजेंगे। वहाँ पर बाद में संत थे तो हमें लगा ठीक है, सबका सम्मान करना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, तब हम इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था, यूनिवर्स ने ही नॉलेज दिया इसी तरीके से। अगर हम केवल सुनते पढ़ते तो शायद भरोसा नहीं होता इन चीज़ों पर। तो हमने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने सिर पे हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने सिर पे हाथ रखा, हमें चारों तरफ उनकी पिक्चर दिखने लग गई और तुरंत समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। किसी का आशीर्वाद देना, आपको स्पर्श करना, आपके सिर पे हाथ रखना, आपको एक एनर्जी महसूस होती है। सम टाइम हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, हमें वो एनर्जी दिख रही होती, तभी भी हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैंने तुरंत माँ को पुकारा, क्योंकि हमने तो सब कुछ अपनी माँ को सौंपा है। तो माँ अपने बच्चे को बचाने तुरंत आ जाती है। 1 मिनट भी नहीं लगा, सेकंड में ही उनका पिक्चर हट गया और हमने फिर उन्हें मनी मन दूर से प्रणाम किया और उनके कर्मा माँ को सौंपते हुए उसके बाद से हमने कान पकड़े कि नहीं, कोई कितने बड़े आपको साधक भी दिख रहे हैं, महिलाओं को अपनी मर्यादाओं को ऐसा नहीं है कि पहले के लोग बेवकूफ़ थे कि आप अकेले किसी पुरुष के सामने ना जाएं, चाहे वो भगवान का चोला पहन के ही क्यों ना आए। तो तब से हम मैया से बहुत ज़्यादा और कनेक्ट हो गए कि भाई मैया तो हमेशा बचाती हैं। भोले बाबा तो कभी कभी ध्यान में भी चले जाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, भगवान हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो आप ना इस तरीके से यहाँ पर आपको अलर्ट किया जा रहा है। आज की रीडिंग स्पेशल है कि इस बीच में जो लोग, देखिए ये उन्हीं के लिए होगा जिनका आध्यात्म में केवल घंटी बजाना माला जपना नहीं है, जो एक्चुअल में आध्यात्म को जानते हैं सांसारिक जीवन जीते हुए भी, उनके लिए मैसेज है। तो शायद आप किसी ऐसे चोले वाले, आपको उदाहरण भी बता दिया, अपनी हमने अनुभव आपको इसलिए बताया शायद कोई अपनी ऊर्जाओं को बचा पाए, और ये शायद यूनिवर्स चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं। तो कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है, मिल सकती है, आप जिन पर बहुत भरोसा करते हैं, आपके अपने हैं, पराए हैं, जो भी हैं, जो आपको लगे कि बिल्कुल ये तो बहुत पवित्र हैं और ये तो ईश्वर का ही चोला पहने हुए हैं, और आपकी एनर्जी किसी भी तरीके से, आपको ना ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर पे हाथ रख के, हाथ मिला के ही आपको फालतू की बहस में डालकर, लो वाइब्रेशन में डाल करके आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। एक इंसान आपकी पूजा की चीज़ों को लेकर, आपके वस्त्रों को लेकर भी किसी तरह की ऐसी एनर्जीज होती है। आप किसी के पास चले गए, किसी दरबार में चले गए, हम आपसे यूं ही थोड़ी कहते हैं कि भगवान के दरबार से जुड़िए। इस चैनल का मेन उद्देश्य है भगवान के दर से जुड़िए। हम गुरु का अनादर करने को बिल्कुल नहीं कहते हैं, आप हमारी बात को गलत मत समझिए। गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, गुरु के बिना भगवान राम ने भी गुरु बनाए थे, लेकिन ज्योतिष, धर्म, शास्त्र, नियम, देश काल परिस्थिति को भी देखना चाहिए। आपके पास वो दिव्य दृश्य नहीं है कि आप पहचान सकें, तो फंसने से अच्छा है कि आप भगवान पर सबका आदर कीजिए, झुक जाइए हाथ जोड़ के दूर से, और दिल से अगर आप दूर से ऐसे प्रणाम करें, वो सर्वश्रेष्ठ है, बजाय पैरों को में हाथ लगा के, सिर रख के और मन में आपका खोट है इस साले को तो भगवान ही बताएंगे, इसने मुझे परेशान किया, और आप सिर जो है अपने उनके पैरों में रख रहे हैं। किसी के भी भगवान हो, चाहे आपके कोई भी गुरु हो, संत हो, तो बेटर है सबको सम्मान दीजिए, और हर किसी के अंदर भगवान है, उसके अंदर राक्षस बैठा है तो बैठा है, एक अंश तो ईश्वर का कभी न कभी उसने गलती से तो राम कहा ही होगा। तो आप कहिए कि भगवान मैं आपको ही देख रही हूँ, देख रहा हूँ, बस मैं इसे हृदय से प्रणाम करती हूँ। स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत बड़ी, इस बात को लेकर शायद कुछ लोग चिढ़ेंगे भी, लेकिन हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम हर दिन ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ तो माँ थी, हमें उसी क्षण पता लग गया, और हमें माँ ने बस 1 मिनट तक भी उस ऊर्जा में नहीं रहने दिया,
और हम कोई बड़े भक्त साधक नहीं हैं। हम हमेशा आपसे कहते हैं भगवान को साधेंगे, भक्ति करेंगे तो परीक्षाओं पर परीक्षाएं देते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बच्चा बन जाइए, सबसे अच्छा फ़ायदा है। छोटे बच्चे को बड़ा होके आपको आपकी माँ उतना नहीं पूछती जितना आप जब बोलते नहीं थे तब पूछती थी। बस भगवान से हमेशा कहिए हमें वो शक्ति, वो परिस्थिति, वो बुद्धि, वो सामर्थ्य दीजिए कि हम अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से बचे रहें। अब पिछले जन्म में हमारे भाग्य में लिखा होगा कुछ बुरा करना, तो वहाँ भी भगवान किनारे से हमें निकाल के ले आएंगे। तो यहाँ पर आपको कौन ऐसा मिल सकता है जो इस तरीके से, एक तो होता है कि आपकी चीज़ें लेकर आपकी ऊर्जाओं को चोरी करना। अब कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते क्योंकि आपको नहीं पता है ना, आपको तो पता है केवल पैसा ही चुराया जा सकता है। पैसे की भरपाई आप जल्दी कर लोगे, लेकिन इन ऊर्जाओं की भरपाई बहुत आसानी से नहीं होती है। आप कितना तकलीफ़ उठाते हैं, भूखे प्यासे रहना, नींद का त्याग करना, भजन करना, और उस नाम जाप का चोरी कोई कर ले तो आप सोचो उसको पनिशमेंट उसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो छोड़िए, हमें तो अपने पर फोकस करना है, हमें कितना उससे नुकसान होगा, कितने दिक्कत होगी। तो इसके लिए हमेशा प्रोटेक्शन लगाइए, अपना प्रोटेक्शन लगा के रखिए। ऐसा प्रोटेक्शन जहाँ सिंपल तरीके से, कोई बहुत बड़ा उसमें बवाल नहीं करना है। अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, भगवान आपके भाव समझते हैं, ठीक है, वो खुद ही बचा लेते हैं। फिर कोई कितनी ही बुद्धि लगा ले, कितनी ही विद्या लगा दे, जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है वहाँ से भगवान की शुरू होती है। तो छल तो जिसने छल किया भगवान भी उसको छलने के लिए आए हैं, ऐसा तो हमेशा हुआ है। तो इसलिए आप बहुत प्यारे बच्चे हैं यूनिवर्स के, और आपको पता है आपके कर्म क्या हैं क्या नहीं हैं। अब देखते हैं कि ये कौन है और क्यों आपकी ऊर्जा को ये खराब करना चाहते हैं। यहाँ पर 2-3 तरीके से आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब हो सकती है। आपका पूजा का कोई सामान लेकर के आपके पहनने के, ऐसे लोग ना बहुत चालाक होते हैं, आपसे कहेंगे अपना कपड़ा दे देना, उनके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, किसी न किसी बहाने से उनको आपका ही कपड़ा पहनना होगा या अपना पहना के वापस लेना होगा। कपड़े से बहुत ज़्यादा लोग करते हैं ये, तो अवॉइड कीजिए। जो भगवान ने दिया है उसी को पहनिए, इन चीज़ों को। और वैसे भी साइंस की दृष्टिकोण से भी तो अच्छा नहीं, वो ज़माना गया जब सब एक दूसरे का सामान लेते थे, लोगों में बहुत पवित्र भाव थे, ये सब चीज़ें थी नहीं, तब की बात अलग थी। अगेन देश काल परिस्थिति, तो इस तरीके से हो सकता है। सेकंड 3 तरीके से हो सकता है आपके साथ, आगे हम कार्ड्स लेंगे और उससे और आपको क्लियर हो जाएगी एनर्जी। दूसरा हो सकता है कि आप पॉजिटिव हैं। देखिए आपको पूजा पाठ से क्या मिलेगा, आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी। बाकी कर्म का फल, कर्म तो भगवान को भी करना पड़ा था, भगवान राम को भी कीवर्ड से कहना पड़ा था मुझे पार लगा दो, है ना, और उन्हें बोला था कि मैं उतरा ही दूंगा। तो यहाँ पर आपको, जब आप बहुत अच्छे पॉजिटिव मूड में होते हैं तो आपका कामों में मन लगता है, आप अपने कामों को जल्दी करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो उस ऊर्जा को कोई तोड़ना चाहता है क्योंकि उसे पता है ये वाली आप बहुत सुंदर माँ की एनर्जी में आ रहे हैं, माँ भगवती की स्ट्रेंथ की एनर्जी में सिर के मुंह में हाथ डालें और आपकी तरफ बहुत विशेष कुछ आने वाला है। उसने आपकी एनर्जी देख ली है, आपके ग्रह देख लिए हैं, आपकी कुंडली देख ली है, आपका गोचर देख लिया है, कुछ ना कुछ ऐसा है। भगवान का प्यारा बच्चा तो कभी ऐसा नहीं करता है, जो ऐसा करेगा वो यकीनन गलत ही होगा, कोई आप जैसा तो नहीं होगा। तो इसलिए वो आपको बातों में इसकी उसकी बातें करके, उलझा करके, आपको तनाव दे करके, बहस करके आपकी ऊर्जा को गुस्से में, बहस में, इसमें ख़त्म करेगा। तीसरा और सबसे खतरनाक और सबसे सूक्ष्म होता है कि कुछ लोगों के पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि आपकी चीज़ों के द्वारा वो आपकी ऊर्जाओं को आपसे मिल करके धोखे से, आपको लगेगा ये कितनी अच्छी, कितना अच्छा, आप उसे गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और थोड़ी देर बाद आप खाली हो जाएंगे। तो देना बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी को पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हो तो ब्रह्मांड तो आपको पॉजिटिव ऊर्जाओं से पूरा भरपूर कर देगा। लेकिन यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, पहले अपने कप को पूरा तो होने दीजिए। भी आपके कप की तो शुरुआत हुई है, इसे लबालब भरने दीजिए और यकीनन फिर आप देंगे और यूनिवर्स आपको वापस भरती जाएगी। लेकिन ये वक्त नहीं है जो आपको टाइम बताया है। आप विशेष 5 दिन 5 हफ्ते अपना विशेष ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा लोगों से मत उलझिए इस बीच में। देखते हैं आगे, आपको पता है बाकी आपके कर्मा कैसे हैं, आपके कर्मा श्रेष्ठ हैं।
आप भगवान से कहोगे कि मैंने जानबूझकर कभी किसी का बुरा न चाहा है, न चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ, न चाहूँगा। अनजाने की मुझे नहीं पता, तो यकीनन भगवान को तो पता है ही है। आपके मन में बैठे हुए परमात्मा को सब पता है कि क्या काम किया है आपने, क्या कर रहे हो, आपके भाव क्या है, सबसे बड़ी बात भाव क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर क्यों आपको सावधान किया जा रहा है, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है आपके साथ जिससे आपको ये सुंदर ऑफर से आप वंचित रह सकते हैं। कार्ड्स क्या कहते हैं, मून डेक भी ले लेंगे, हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। अगर आपको भजन नहीं सुनना है तो आप भजन वाला पार्ट स्किप कर दीजिए और आगे आप बढ़ सकते हैं। हम दोनों डेक से कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। भजन का आनंद लेते हैं और मून डेक और गणेशा डेक, पहले गणेशा डेक ले लेते हैं, आपको दिखाते जाएंगे। थैंक यू गणपति बापा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, तो कार्ड्स अपने आप ही आ गए हैं। 11 दिन भी हो सकते हैं, अपने आप आया कार्ड। तो राम ने दर्पण कहलाए, तो राम ने दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो राम ने दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, इस उजियाले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को, तन के कारण मन के धन को, मत माटी में रोल, मन की कदर भूलने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहला। मुझे इसके लय नहीं आए बहुत अच्छे से, सॉरी, लेकिन भाव तो व्यक्त हो गए कि तन के चक्कर में अपनी मन की दौलत को देखें। परिस्थितियाँ वही होती हैं, कभी हमारा चंद्रमा बहुत पीड़ित होता है तो हम बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और कभी हम उन्हीं चीज़ों में मस्त हो कि भगवान को छोड़ देते हैं। तो मन, अगर आप मन से राजा हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। यकीनन मन से ही शुरुआत होती है और आपका मन सब जानता है कि क्या आपने किया, क्या सही क्या गलत, आप उसे सोचेंगे, मन और बुद्धि को मिला देंगे तो और भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पर उल्टा कार्ड आया है,
किस चीज़ का, कि कोई अच्छे काम के लिए स्वाभिमान अभिमान को ध्यान में ना रखें, यानी कि रखें कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये कार्ड हमेशा सीधा आता है। हमेशा हम आपसे क्या कहते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है ना, वहाँ पर अभिमान स्वाभिमान मत सोचिए। लेकिन आज क्योंकि बात आपकी एनर्जी की आ रही है, तो आपको लगेगा कि आप उनके चरणों को स्पर्श नहीं करेंगे तो उनका दिल दुखेगा, तो आप झुक जाइए उनके आगे। लेकिन अगर आपका मन कह रहा है कुछ गड़बड़ है, तो फिर दूर से उन्हें लगे कि आपने प्रणाम किया, आपको लगना चाहिए मैंने तो भूदेवी को प्रणाम कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर स्वाभिमान अभिमान को ध्यान में रखना। देखिए कार्ड एक ही है, हर बार उसकी मीनिंग बदल जाती है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं नहीं, यहाँ पर ऐसा आप उनका आप अनादर थोड़ी कर रहे हो, आप तो झुक रहे हो और उनको लग रहा है कि आप उनको प्रणाम कर रहे हो। ये आपका मन दर्पण जानता है कि आप क्या कर रहे हो, और आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो। अपने को प्रोटेक्ट करना ये बुरा तो नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे, जब आपका कप भर जाएगा ना, तो आपने बहुत सारे लोगों को, वो गिरता हुआ जो अमृत है आपका हीलिंग का, वो बहुत सारे लोगों को हीलिंग देने वाला है। लेकिन आपका ही कप नहीं भरेगा तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए अभी आपसे रुकने को कहा जा रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड, भाग्य तो आपके साइड है, इसीलिए तो आपको ये चीज़ पहले ही पता लग गया। ठीक है, और ये चीज़ें कुछ दिन से आपके साथ हो भी रही होंगी, और आपको कई लोगों के चेहरे पता भी लगेंगे, अच्छा मैं तो उसके बारे में ऐसा सोच रहा था, ऐसा सोच रही थी, लेकिन उसकी तो सच्चाई मेरे सामने आ गई। चलो कोई बात नहीं भगवान, मैं तो बुरा नहीं करने वाली, नहीं करने वाला। ऐसी कुछ घटनाएं आपके सामने आ चुकी हैं, तो एक कंफर्मेशन ये और हो गया। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को रिलीज करना है, पॉजिटिविटी क्योंकि अंदर भर रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम। जो भी सपने आपने देखे हैं वो पूरे होने को हैं, तो भरोसा रखिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए। गणेशा क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। 7 नंबर आध्यात्म का कार्ड ये है, और आपके आध्यात्मिक ग्रोथ को बताता है। और यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है कि जूस और जल का सेवन ज़रूर करें। इस वक्त में ठंड की वजह से कई लोग लिक्विड कम लेते हैं, पानी का सेवन कम करते हैं, तो पानी नहीं तो कम से कम आप जूस ज़रूर पिएं। यहाँ पर आपको विटामिन सी को भरपूर करने के लिए बॉडी में गणेशा कह रहे हैं। देखो भगवान आपको कितना प्यार करते हैं, ये चीज़ भी बता दी। स्पिरिचुअल क्वेश्चंस 4 नंबर। बहुत सारे प्रश्न हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने इष्ट से पूछिए, अपने आप किसी न किसी रूप में, किसी वीडियो से, किसी धर्म ग्रंथ से, बिना पूछे किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको उत्तर मिल जाएगा। कितना प्यार करते हैं भगवान आपसे, क्योंकि भगवान ने अपना मन पढ़ा है, आपका मन पढ़ा, और आपको पता है ना मेरे मन में क्या है, और उसको पता है कि मेरे बच्चे के मन में क्या है। फिर बाकी लोग बुरे समझ रहे तो समझने दीजिए उनको। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 5 नंबर का। ओके, ग्रोथ का कार्ड है। कुछ टाइम, अब इस समय में आपने कुछ टाइम खुद को देना है। ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी। अपने को देना है, अकेले में कहीं पार्क में, गार्डन में, प्रकृति में, पेड़ पौधों के पास, पानी के पास बैठना है। पानी के पास से याद आया, अभी पिछले दिनों में एक बच्ची मुझसे कनेक्ट हुई, हमारी डिवाइन फैमिली की। मासिक चक्र के दौरान वो किसी झील के पास जाके बैठी, पवित्र नदी के पास जाके बैठी, सॉरी, और उसके बाद घर आने के बाद वो बहुत परेशान हुई। तो बच्चों को जब हम कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं, हम इसी ज़माने में जी रहे हैं। बिल्कुल बेटियां मेरी, बहनें मेरी, माएँ मेरी हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, पानी का जहाज़ चला रही हैं, हर जगह और जानी भी चाहिए, और तेज़ी से जानी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें बताई हैं उन्हें मानना चाहिए। खुले बालों से, बाल हम थोड़ा सा पीछे से बांध के ज़रूर रखते हैं, अगर आधे, कभी कैसे सुबह काम के बाद बाल गीले हो जाते हैं, नहाते समय सुबह लगातार बंधे रहते हैं, इसलिए एक टाइम होता है रिलैक्स होकर रीडिंग के टाइम, तो भी थोड़े से बाल बंधे होते हैं। जब आपके पूरे बाल खुले होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक होते हैं, आपके बालों से भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। ये मैसेज क्यों आया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बैठने के बाद ना हम कुछ बोलते नहीं हैं, यूनिवर्स ही सब कुछ बुलवाते हैं। तो आप
यहाँ पर आपके लिए भी मैसेज है कि बाल थोड़े से सुखाना, हवा लगना, 24 घंटे बांधने से भी थोड़ा सा बाल अनहेल्दी हो जाते हैं। उनके हेल्थ के लिए अच्छा है हवा धूप लगाना उनको, लेकिन थोड़े से तभी भी बांध के रखें और हर समय बाल खुले करके ना रखें। रात को स्पेशली बाल खुले करके ना सोएं, ठीक है। उस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उसने मुझे संपर्क किया, पता नहीं जैसे ही आवाज़ आई उसकी पूरी बात कहने से पहले ही हमारे मुंह से निकल गया कि बेटा तुम कहीं से कुछ एनर्जी लेके आई हो। तो फिर उसने कहा कि हाँ, इसीलिए मुझे पता था कि आपको पता लग जाएगा। तो फिर हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा इस दौरान सेकंड डे में ही जा कर के वहाँ बैठे, हमने जल को स्पर्श नहीं किया। तो ऐसी जगहों में आप जाते हैं बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो घूमने के लिए मत जाइए ऐसी जगहों में। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आप गलत आप पुरानी सारी चीज़ों को मानिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो मर्यादित हैं और जिनका वैज्ञानिक रहस्य है उन्हें मानिए, ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा नहीं करेंगे, बस ये आप तक मैसेज आना था, इसलिए उस बच्ची की एनर्जी भी कनेक्ट हो गई है। तो ये मैसेज आपके लिए भी है कि प्रकृति से जुड़िए, लेकिन जुड़ते वक्त आपकी एनर्जीज़ का भी ध्यान रखें और कौन सी जगह में जा रहे हैं प्रकृति में आप वो भी ध्यान रखें। शुद्ध पवित्र वातावरण जहाँ हो वहाँ जाइए, इससे आपकी हीलिंग होगी और ज़्यादा जल्दी आपका कप भरा जाएगा। आपकी अवेकनिंग जो बहुत दर्द वाला टाइम, तकलीफ़ वाला, चाहे रिश्ते हों, चाहे धन हो, चाहे घर परिवार हो, ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा और दूसरों के लिए आप एक लाइट का काम कर रहे हैं, तो अब वो टाइम आ रहा है कि ये लाइट आपको भी मिलने वाला है। इसका पूरा प्रकाश, दिए तले अंधेरा अब नहीं होने वाला है, लेकिन उसका जो एकदम पीक टाइम चल रहा है, इसलिए आपको अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं, आपके आराध्य देख रहे हैं, परमपिता परमात्मा देख रहे हैं, माँ भगवती देख रही है कि ये मेरा बच्चा दूसरों को कितना दे रहा है, दे रही है, लेकिन इसकी लाइफ में कितना तकलीफ़ है। ये मुझसे कंप्लेन करती है, करता है, लेकिन फाइनली ये कहता है कि कुछ तो है, तू मेरे लिए बुरा नहीं करेगी माँ, तो कुछ तो इसके पीछे भी अच्छा ही कर रही होगी। माँ को वो बात आपकी चुभ जाती है जैसे कि, और माँ को लगता है कि मेरे इस बच्चे के साथ मैं भी रो जाऊँ। वो फिर भगवान नहीं है, वो फिर देवी नहीं है, फिर वो आपकी माँ ही है। शायद आपकी जन्म देने वाली माँ को इतना दर्द ना हो जितना उसे हो जाता है उस वक्त में, जब आप पीड़ा में हो, रो रहे हो और आपको लोग, अधर्मी लोग आसपास हैं, आपके घर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के रास्ते पर नहीं हैं, आपने आपको उनसे अलग कर दिया माँ ने, और आप परेशान हो, तड़फ रहे हो, आपको झूठे आरोप भी लग रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो माँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा माँ, इसके पीछे भलाई। तो माँ की आंखों में सच में आंसू आते हैं उस वक्त में, और कहती बेटा दूंगी, भर भर के दूंगी, इसीलिए ये वीडियो आप तक आ गया है, ठीक है। 3 नंबर, अब जैसे आपने ना एक तरीका ढूंढा कनेक्शन का, ठीक है। अभी हमें ना जब हम प्रेस से कपड़ों में जब आयरन करते हैं, हम उसको बिजली के साथ जोड़ते हैं, तो हमें वहाँ भी तो सावधानी रखनी पड़ती है ना। अगर हम प्रेस को रख ही रहेंगे तो कपड़ा जल जाएगा। तो ठीक इसी तरह आपको जो बहुत सारी चीज़ें बतानी थी यूनिवर्स ने वो बता दी। इसके बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं गणेशा के हाथ में ये कमल है और ये वर मुद्रा है और ये 3 नंबर, मतलब इतना सुंदर और इतना पॉजिटिव कार्ड। शांत चित्त है, ज्ञान की स्थिरता, पवित्रता, एक जो मुस्कान है, एक धैर्य है दुख में भी, वो ये कार्ड बता रहा है। आपका ज्ञान बढ़ेगा और ऐसा टाइम आने वाला है, आप ऐसे हाथ रखोगे, आप उन लोगों में से नहीं कि किसी की एनर्जी ले लोगे, अपने बैलेंस कर दोगे, ब्लेस्ड कर दोगे, दूर से ही ब्लेस्ड कर दोगे। आपकी आभा मंडल इतनी स्ट्रांग होगी। अगेन ये वीडियो बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि इसके लिए आपका खान पान, दिनचर्या, हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होगी और आपका एक बहुत विशेष, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मकसद है दुनिया में आने का, और आपको शायद वो समझ में आ गया है, ठीक है। तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, इसके बाद आप चीज़ों को फोकस कर पाएंगे। जैसे आप पहले ना फट से रिएक्ट करते थे, बमंडर कर देते थे, अभी इसने जवाब नहीं दिया तो उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, इतनी देर में आप उस नेगेटिव एनर्जी को पूरा स्प्रेड करके और 10 गुना बढ़ा देंगे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे, कहीं नेगेटिव लग भी रहा है, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे,
वो नेगेटिविटी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी। आपके अंदर प्रवेश करने की तो हिम्मत छोड़िए, वो आसपास भी नहीं रहेगी। आपका ये ज्ञान, आपकी ये स्थिरता, ये पहाड़ों जैसा आपका, आप देख रहे हैं, धैर्य और ग्रोथ और कमल का फूल। माँ लक्ष्मी तो आनी आनी है। जहाँ ज्ञान है, पवित्रता है, धैर्य है, देने के भाव हैं, अपने को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ दूसरों को प्रोटेक्शन देने के भाव भी हैं, तो वहाँ पर तो माँ लक्ष्मी को आना ही आना है ना। तो कहीं कहीं ठंड हो रही है और यहाँ देखिए गर्मी हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका बहुत सुंदर 3 नंबर का कार्ड। इसके बाद क्या है, रिद्धि सिद्धि फिर आपको पकड़नी नहीं पड़ेंगी। सोचेंगे, बोलेंगे, काम होंगे। आपने जो तकलीफ़ें झेली हैं पिछले 7 साल, 10 साल, किसी ने 17 साल से, टाइम आ गया है, टाइम आ गया है। ठीक है, इस कार्ड के बारे में और मैं कुछ कह ही नहीं सकती। शुक्र का पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, सब कुछ जो चाहिए सब कुछ मिलेगा और आपकी तो चाहते हैं भी। अब मुझे क्या चाहिए भगवान, तुम बस अब अच्छा करना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, आप बोलते हो मुझे ठगों से बचाना, ठगी करने वालों से बचाना। ठीक है, यहाँ पर अगेन 6 नंबर, पहले आपका हार्ट चक्रा हील होगा। बहुत पवित्र ऊर्जा आपके मन में बहेगी। कोई नकारात्मकताएं कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगी। यहाँ पर 9 नंबर का कंसंट्रेशन का कार्ड आ गया। अब आप ना अपनी चीज़ों पर फोकस रहेंगे। अभी तक आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम कर रही थी कि उसने ऐसा किया, ऐसा कहा, तब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। अब ऐसा नहीं। अब आपको पता लग गया है कि रावण का तो काम है सीता जी को उठा के ले जाना, शूर्पणखा का काम है लड़ाई झगड़ा करवाना, लेकिन माँ सीता का क्या काम है, समेटते समेटते अंततः धरती में समा जाना, है ना। तो राम जी ने उनके साथ गलत किया, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को कहा नहीं, पिता के खिलाफ तुम गलत नहीं बोल सकते। और आजकल की मम्मियाँ तो बोलती हैं बच्चों को, तुम्हारी पापा की वजह से ही मैं दुखी हूँ, मेरे दुख का कारण ही वही है ना। वो बच्चे जो पिता के कारण ही दुनिया में आए हैं, तो उन्हीं के खिलाफ कई जगह गलत भी होते हैं। ऐसा नहीं, कई जगह पुरुष बहुत अत्याचार भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन सब जगह नहीं होते हैं। कई जगह ऐसे फ़ायदा भी उठा लिया जाता है। तो टॉपिक अलग है। यहाँ पर आप अब आपको पता है ये तो ऐसा ही करेंगे, लोग तो मेरी एनर्जी को बर्बाद करेंगे, लेकिन आप ईश्वर से गाइडेंस आपको मिलेगा, कहाँ एनर्जी देनी है, कहाँ नहीं देनी है। गलत जगह एनर्जी अब आप नहीं दोगे। मान लीजिए आप जो है, इसीलिए तो भगवान, अब कैलाश पर्वत से तो रावण जो है शिवलिंग को ले आए थे, लेकिन वो लंका नहीं ले जा पाए थे। तो ईश्वर वो बैलेंस आपका खुद आप खुद करेंगे, क्योंकि अब आप अपने आप पर फोकस्ड हो और दूसरों की अच्छी बुरी चीज़ों को आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इसलिए कुछ लोग बोलेंगे घमंडी हो गई है, हो गया है, बात नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है, जवाब नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, क्योंकि अब आप खुद पर फोकस हो। आपको पता है कि भगवान जब जिसको हेल्प पहुंचानी होगी, मेरा तो अब कोई है ही नहीं। जब मुझे मेरों की ज़रूरत थी तब तो मेरे पास कोई था ही नहीं, तू ही था, तो अब तू ही मेरा है। तो जब जो चीज़ करनी होगी आप खुद ही कर लोगे। अब आप परेशान नहीं होते हो, आप ना किसी को सफाई देते हो किसी चीज़ के लिए, तो खुद पर फोकस्ड हो गए हैं। तो ये बाहरी चीज़ें अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो टाइम पीरियड आपको बताया है, यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। इस बीच में आपकी एक यात्रा होगी, इसके बाद एक धार्मिक यात्रा होगी। हो सकता है ये कहीं पहाड़ी क्षेत्र की और कहीं पानी के आसपास की यात्रा होगी, जहाँ हरियाली हो और पहाड़ी हो और पानी हो। ऐसी यात्रा आपकी होगी, वो सब कुछ देने वाली होगी। बहुत सुंदर रीडिंग, बहुत सुंदर रीडिंग, और बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी। तो तोरा मन दर्पण कहलाए, हमें लय तो नहीं आई, लेकिन भाव व्यक्त ज़रूर आपके साथ कर दिए। आपका मन जानता है इसके अंदर राग द्वेष है, तो ये ऐसे ही राग द्वेष को आकर्षित करेगा। इसके अंदर पवित्र परमात्मा का प्यार है, तो ऐसे ही लोग आकर्षित होंगे। कभी कभी भगवान की तरफ राक्षस भी आकर्षित हो जाते हैं, तो उसका बैलेंस भगवान खुद करेंगे। आप आने वाले 5 दिन 5 हफ्ते अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, और भगवान पर अब ऐसे पकड़ के मत रखिए। हो सकता है कहीं जुड़ना ज़रूरी हो आपका, कहीं सही जगह, आप भगवान को कह दीजिए इस बात को कि अब आप जानो, आपका काम जाना, मैंने आप पर छोड़ दिया है। यकीनन
वो अपने आप संभालेंगे, आपको वो बुद्धि, वो विवेक, वो शक्ति वो दे देंगे अपने आप। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।